अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू फ्रॉम द गार्डन। आज 5 मार्च 2023। ये जो सामने आपको नज़र आ रही हैं ये सीडलिंग्स हैं और इनमें से हमारी कुछ सीडलिंग्स जो हैं फेल भी हुई हैं, कुछ ग्रो भी की हैं और कुछ सीडलिंग्स ऐसी हैं जो ग्रो करने के बाद दोबारा से मर गई। और उनकी क्या वजह थी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और अपडेट भी देना चाह रहा था आपको मैं अपनी सीडलिंग्स के हवाले से। ये जो आपको सीडलिंग नज़र आ रही है बिल्कुल सामने, ये जो ग्रो हुई है घास की तरह की नज़र आ रही है, ये हमारे पास गाजर है और इसको मैं ट्रांसप्लांट करूँगा और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसको ट्रांसप्लांट कैसे करना है। इसको हम बड़ा कंटेनर देंगे और स्पेस भी थोड़ी सी ज़्यादा देंगे। बाकी सीडलिंग्स जो हैं वो मैंने रिसेंटली ग्रो की हैं क्योंकि कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी सीडलिंग्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाई। उनको मैं डिस्कस करता हूँ लेटर ऑन। उससे पहले ये एक और सीडलिंग है मेरे पास और ये सीडलिंग है सुर्ख मूली की। ये सुर्ख मूली की सीडलिंग्स हैं और ये तकरीबन 10 दिन बाद की अपडेट है। इसने अपनी बहुत अच्छी ग्रोथ दी है और ट्रांसप्लांट करने का बेहतरीन टाइम है। ये तकरीबन 3 इंच जो है ये ग्रो कर चुकी है और इसकी रूट डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो गई है, स्टार्ट भी हो गई है। इसको मैं ट्रांसप्लांट करता हूँ। तो कुछ गलतियाँ जिसकी वजह से हमारी सीडलिंग्स ग्रो नहीं की। ये जो सीडलिंग्स हैं ये मैंने दोबारा लगाई हैं। तरीका बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको अपनी रिसेंट वीडियोस में दिखाया है, लेकिन सीडलिंग्स लगाने के जो बाद वाला काम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। करना आपने ये है कि जब आपने सीडलिंग लगानी है तो आप कोशिश करें कि सीडलिंग को प्रॉपर पानी नहीं देना, आपने सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से आपने शावर करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने सीडलिंग लगाई, सीडलिंग्स लगा के मैंने सीड्स अपने ऊपर फैला के डाल दिए। फैला के डालने के बाद इसके ऊपर हल्की सी लेयर मैंने मिट्टी की डाली और इसको हल्का सा बिल्कुल लाइट सा प्रेस कर दिया और शावर कर दिया। आपने इसको प्रॉपर्ली ऊपर से पानी नहीं देना, या जिस तरह हम डोंगे में या किसी तरह से कंटेनर में पानी देते हैं उस तरह से पानी नहीं देना। पहली गलती तो हमारी ये थी कि हमने बहुत ज़्यादा पानी दिया, यानी ओवर वाटरिंग की। ये सीडलिंग्स हैं और सिर्फ इसके सीड को पानी चाहिए था, हमने इसकी पूरी मिट्टी गीली कर दी। ये हमारी पहली गलती थी। दूसरी गलती जो मैंने की, जब मैंने चिल्ली के सीड्स लगाए, टमाटर के सीड्स लगाए, तो मैंने तकरीबन 1 हफ़्ते से लेके यानी 7 से 10 दिन उनको छाँव के अंदर रखा। ये मैं छत पे मौजूद हूँ और यहाँ पे सूरज निकलता है, आबोताब से चमकता है और 2 से 4 घंटे तो इस जगह पे धूप आती है। तो ये जो गाजर की सीडलिंग और ये सुर्ख मूली की सीडलिंग जो ग्रो हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि इनको यहाँ पर प्रॉपर सनलाइट मिली है। जो दूसरी सीडलिंग्स थी उनको मैंने प्रॉपर सनलाइट नहीं दी। प्रॉपर सनलाइट ना होने की वजह से सीड को जो एक प्रॉपर हीट और टेम्परेचर चाहिए होता है ना, जो स्प्राउट करने के लिए, फिर उसको ग्रो करने के लिए, उसकी जो ग्रोथ एकदम निकलती है, जिस तरह से सुर्ख मूली देख सकते हैं आप 3-3 इंच के करीब बड़ी हो चुकी है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि ये मार्च का महीना अभी स्टार्ट हुआ है, धूपें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। जब धूपें अप्रैल के स्टार्ट में बहुत ज़्यादा तेज़ होंगी तब सीडलिंग का मौसम तकरीबन आउट हो गया होगा। तो ये थी हमारी दूसरी गलती। जो तीसरी गलती थी वो हमारी ये थी कि हमने सीडलिंग्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ उगाई थी। अब जिस तरह से ये कंटेनर है, मैं जब इसमें सीड डालूंगा तो मुझे थोड़ी थोड़ी फैला के सीडलिंग्स लगानी चाहिए थी। ये देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा सीडलिंग ओवरलैप कर रही हैं। तो सीडलिंग ग्रो तो हो जाती है, लेकिन ग्रो होने के बाद जब बहुत ही क्लोज़ हमने सीड्स लगाए होते हैं तो वो सीड्स जो हैं उनकी जब जड़ें आपस में बाउंड करने लग जाती हैं, एक दूसरे के साथ मिलने लग जाती हैं, तो एक सीड एक प्लांट होता है। तो एक पौधे को जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और दूसरा पौधे की जड़ें उसके साथ मिलने लग जाती हैं तो उनको अपने न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब करने में ख़ासी दुश्वारी होती है, पानी ऑब्जॉर्ब करने में बहुत मुश्किल होती है, जिसकी वजह से सीडलिंग ग्रो तो कर जाती है, लेकिन ग्रो करने के बाद सीडलिंग जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं देती है। अपनी एक प्रॉपर प्लांट बनने में उसको बहुत मुश्किल होती है। अल्टीमेटली ऊपर से धूप भी होती है और रूट बाउंड भी और होता है नीचे से, तो सीडलिंग जो है अल्टीमेटली मर जाती है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और मैंने सोचा कि मैं आपको भी बताऊं क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है। कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है, कोशिश करना हमारा काम है। तो अपने एंड पे हम जितनी कोशिश कर सकते हैं करेंगे, जितने सीड्स हम लगा सकते हैं लगाएंगे। उनमें से जितने ग्रो करते हैं, जितने ग्रो नहीं करते वो बात की बात है, कोशिश हम करेंगे। अभी 1 महीना पड़ा हुआ है तो हम सीड्स लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट करते हैं और क्या हमें सक्सेस मिलती है। एनी हाउ, उम्मीद है कि आपने सीखा होगा और ये जो गलतियाँ मैंने की हैं कोशिश करूँगा कि इनको मैं भी ना दोहराऊँ अपनी आने वाली वीडियोज़ में और आप भी इन गलतियों को ना दोहराएँ, क्योंकि
हम अगर गलतियों से सीखेंगे तो हम कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। होप सो कि आपके लिए बहुत कुछ नया होगा इस वीडियो में। आपसे मुलाकात होगी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।